जैसा कि आपने डिवाइन लव और डिवाइन पर्पस की बात की, आजकल लोग स्पेशली बहुत ही यंगस्टर्स रिलेशनशिप्स में आते हैं या किसी इंसान को पसंद करते हैं और वो उसे एक डिवाइन लव का नाम देते हैं, ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट्स, और इसी के चलते हुए वो बहुत टॉक्सिक पार्टनर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। राइट। ये किस हद तक सही है, अपने अट्रैक्शन को या इन्फैचुएशन को एक इतना डिवाइन नाम देना, और क्या ये एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं? ये बिल्कुल गलत है। देखिए, लोगों ने ये ट्विन फ्लेम है ना, एक कमर्शियली एक इसको हाइप कर दिया बहुत। जैसे मैंने कहा, ट्रू कनेक्शंस बहुत रेयर है अभी, क्योंकि इतनी मल्टीपल लाइव्स हो चुकी है। इस मल्टीपल लाइफ टाइम्स में इतने सारे पार्टनर्स मिले हैं, तो रेयर है कि कुछ आत्माओं का बहुत ट्रू कनेक्शंस होंगे। और देखिए, जितनी आत्माओं ने कम जन्म लिया है ना, उनके ही ट्रू कनेक्शंस है, और जितने मल्टीपल कनेक्शंस हुए, लाइफ ली है उन्होंने, उतने कनेक्शंस ज़्यादा होने के कारण उनका ट्रू कनेक्शन नहीं रहा है। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि अगर हम बाले की इन्फैचुएशंस या जो अट्रैक्शन के बेसिस पे वो उनको डिवाइन लव कह रहे हैं, वो डिवाइन लव नहीं है। दे हैव टू थिंक, उनको डिफाइन करना पड़ेगा, ये उनको खुद सोचना पड़ेगा। अगर वो ट्रू लव है तो क्या उसमें निस्वार्थ प्रेम है? उनके अंदर कोई ऐसा भाव है कि, मतलब प्रेम क्या होता है? प्रेम खाली पाना नहीं होता है, देने का नाम होता है। ये हमेशा हमें सिखाया गया है। ट्रू लव यही होता है, निस्वार्थ होता है, फ्रीडम दिया जाता है, सेल्फलेस, अनकंडीशनल लव, सेल्फलेस होता है। अब आप खुद सोचिए, अगर दो पार्टनर्स में प्यार है तो उसको बांधा क्यों जा रहा है, उसके ऊपर कंट्रोल क्यों किया जा रहा है? शिव भी शक्ति को पूरी तरह कंट्रोल नहीं करता था, शक्ति भी शिव को, वो इतना ट्रू नेचर था उनका कि उनको और कोई दिखता ही नहीं था। इसलिए राधा के अंदर कृष्ण दिखता था, कृष्ण के अंदर ही राधा दिखती थी। तो ये लोगों ने अगर कहा कि ये ट्विन फ्लेम, और ये अगर ये कह रहे हैं कि ये मेरा डिवाइन लव है, तो उनको डिफाइन खुद करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये निस्वार्थ प्रेम है, आपको किसी भी तरीके से बॉन्डेज में नहीं डाल रहा, आपको दुख में नहीं डाल रहा, एक्सपेक्टेशंस नहीं है, दुख नहीं है आपको, उस रिलेशनशिप में ऐसा कोई इमोशन नहीं है जो आपको दुख से जोड़ रहा है। अच्छा, ओके। अगर इमोशन, अगर आपको दुख है उस रिलेशनशिप में, तो कैसे प्योर लव हो सकता है? देखिए, अगर आपको प्योर लव ढूंढना है तो आपको, जैसे पार्वती ने शिव को पाने के लिए तपस्या करी, ऐसी आपको पार्वती बनना पड़ेगा, ऐसी आपको सीता बनना पड़ेगा, जैसा राम को उन्होंने प्रेम किया था, जैसे राधा ने किया था, जैसे मीराबाई ने किया था। विदाउट एक्सपेक्टेशंस, वो मिले ना मिले, मेरा तो वही है। तो इसीलिए पति को परमेश्वर भी कहा गया। जी बिल्कुल, क्योंकि जहाँ पे ट्रू कनेक्शन है, क्योंकि देखिए, शिव में से शक्ति निकली है, पुरुष में से प्रकृति निकली है, पुरुष में से प्रकृति, शिव में से शक्ति निकलना मतलब क्या है? मतलब उसका आधा अंग निकला है, इसलिए अर्धनारेश्वर बोलते हैं ना। शंकर पार्वती का जो कंबाइंड स्वरूप है वो अर्धनारेश्वर है। नारायण और नारायणी का जो है वो विष्णु स्वरूप है। तो उन आत्माओं के हिसाब से अगर हम सोचें, अगर ऐसे दिव्य आत्माओं के, तो वहां पे डिवाइन लव आता है, वहां पे ट्विन फ्लेम्स का कॉन्सेप्ट आता है, वो प्रेम है।